एक घने, शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी गहरी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं नदी के ऊपर तक फैली हुई थी। उसी पेड़ पर एक चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख बंदर रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बंदर जागता, पक्षियों के झुंड का स्वागत करता और स्वादिष्ट जामुनों से अपना पेट भरता। उसके दिन खेल कूद, कूद फांद और प्रकृति से बातें करते हुए बीतते। उसी नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। मगरमच्छ शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी काफी महत्वाकांक्षी और कभी-कभी लालची थी। वे दोनों अक्सर नदी के किनारे निकला करते, मगर जामुन के पेड़ पर बैठा खुशमिजाज बंदर उन्हें हमेशा दिखाई देता, कभी गाते हुए, कभी खाते हुए, तो कभी हवा में कलाबाजियां करते हुए। एक दिन मगरमच्छ आराम से तैरता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने देखा कि बंदर जामुन खा खाकर इतना प्रसन्न है कि उसने कुछ फल जमीन पर फेंक दिए हैं। अगर पसंद आया हो तो मैं रोज तुम्हें जामुन दे सकता हूँ। अरे तुम तो बहुत दयालु हो, धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। रोज बंदर अपने हाथों से जामुन तुड़वाकर मगरमच्छ को देता और मगरमच्छ उसे नदी और जंगल की कहानियां सुनाता। दोनों एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने लगे और समय के साथ यह दोस्ती घनी हो गई। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले गया। मगरमच्छ ने जैसे ही जामुन चखे, उसका मन लालच से भर गया। अगर जामुन इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका दिल खाना है। मगरमच्छ घबरा गया। उसने समझाया, वह मेरा मित्र है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मुझे बंदर का दिल ला कर दोगे, नहीं तो मैं बात भी नहीं करूंगी। मगरमच्छ बहुत दुखी हो गया। पत्नी की इच्छा और मित्रता के बीच वह फंस गया। काफी सोचने के बाद उसने अनिच्छा से एक योजना बनाई। अगले दिन वह पेड़ के पास पहुंचा और उदास चेहरा बनाकर खड़ा हो गया। बंदर ने तुरंत पूछा, मित्र, आज इतने दुखी क्यों हो? मगरमच्छ ने धोखे से कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश है और धन्यवाद करना चाहती है। बंदर भोला था लेकिन मित्रता में उतना ही सच्चा। उसने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो तैर नहीं सकता। मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर बैठाने का प्रस्ताव दिया। उत्साह में भरकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ का मन अपराध बोध से भरने लगा। अंत में वह सच्चाई छिपा न सका। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। बंदर का दिल दहशत से कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी बुद्धि जाग उठी। उसने शांत स्वर में कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मैं तो रोज के जामुन हल्केपन से खा सकूं, इसलिए दिल अलग ही रखता हूँ। चलो वापस चलो, मैं दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ मूर्ख था, वह चालाकी समझ नहीं पाया। उसने तुरंत दिशा बदल ली और बंदर को पेड़ की ओर ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, वह फुर्ती से छलांग लगाकर शाखा पर चढ़ गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसने जोर से कहा, मूर्ख मित्र, क्या कोई अपना दिल निकालकर अलग रखता है? तुमने मेरी दोस्ती का विश्वास तोड़ा है। अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मगरमच्छ शर्म से पानी में डूबने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने विनती की, मित्र, मेरी मजबूरी थी। मैं सचमुच तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मुझे माफ कर दो। लेकिन बंदर ने दृढ़ता से कहा, दोस्ती विश्वास पर टिकती है। तुमने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब पहले जैसा भरोसा कभी नहीं कर पाऊंगा। मगरमच्छ भारी मन से नदी के गहरे पानी में तैर गया। उसकी लालची पत्नी नाराज हुई कि उसका प्लान नाकाम हो गया, लेकिन मगरमच्छ ने उससे भी कहा, किसी की जान लेकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। मैं अब यह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। समय बीतता गया। मगरमच्छ हमेशा दूर से पेड़ को देखता रहता, लेकिन कभी पास आने की हिम्मत न करता। बंदर भी सतर्क रहा, लेकिन उसे अपने निर्णय पर गर्व था कि उसने बुद्धि और साहस से अपनी जान बचाई। कहते हैं कि कई बार मगरमच्छ को पेड़ के पास देखा गया, लेकिन वह सिर्फ दूर से बंदर को देख मुस्कुराता और फिर चुपचाप वापस लौट जाता। उसने समझ लिया था कि दोस्ती जबरदस्ती नहीं, बल्कि ईमानदारी से निभाई जाती है।